अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में एक गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ख़ास तौर से रमज़ान में, नहीं तो आपको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक अपडेट जारी हुई जिसमें बताया गया है कि एक बंदा जो कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग कर रहा था, यानी कि सिगरेट पी रहा था दिन में, और इस बंदे को तुरंत ही पुलिस वालों ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि रमज़ान में दिन के दौरान पब्लिक प्लेस पर अगर आप सिगरेट पीते हैं, पानी पीते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो आपको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह को भी रमज़ान में दिन के दौरान जो है वो बंद रहने की परमिशन जो है वो दी गई है कि खोला ना जाए। अगर कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े दिन के दौरान जो है वो खुले रहते हैं तो उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो आप भी ये गलती ना करें, नहीं तो आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत एयरवेज ने ऐलान किया है कि फ्रांस की सिटी नाइस के लिए हर हफ्ते 2 फ्लाइटें जो हैं वो 15 जून से चलाई जाएंगी। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कार के शोरूम या यूँ कह लें कार के ऑफिस जो हैं वो खिलाफ वर्जी करने पर 8 कार के ऑफिसों को जो है वो बंद कर दिया गया है। याद रहे कि कुवैत की जो टीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, या यूँ कह लें जो बलदिया की टीम है, वो लगातार चेकिंग कर रही है और कहीं पर भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं की जा रही है तो ऐसी दुकानों को, ऐसे शोरूम या फिर ऑफिस वगैरह है तो उसको तुरंत ही बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 1 जनवरी 2019 से 11 जुलाई 2021 तक बताया गया है कि 42,529 गैर मुल्कियों को जो है वो कुवैत से डिपोर्ट किया गया है, और इनके डिपोर्ट के पीछे जो टिकट है या यूँ कह लें जो उनके पीछे खर्चा है वो 2.1 मिलियन दिनार का आया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे कोरोना वायरस को लेकर जो लागू होंगे उसको और ज़्यादा ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अभी बताया गया है कि कुवैत के अंदर बिल्कुल हालात जो हैं वो नॉर्मल से हो चुके हैं, जो कोरोना के केस हैं वो बिल्कुल ख़त्म से हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जो ईद उल फित्र की छुट्टी होगी वो लोग अच्छे तरीके से मना सकें, इसको लेकर जो भी पाबंदियाँ होंगी उसमें और ज़्यादा ढील दी जाएगी और ज़्यादा नरमी दी जाएगी। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत का एक कुवैती नागरिक जेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि इसको 9 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि ये जब जेल में गया तो इसने आत्महत्या कर ली। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।